क्या आप भी अपने शरीर की सूजन को लेकर परेशान हैं? सुबह उठते ही आपकी आंखें जो है वो पफी होती हैं, यानी आंखों के नीचे स्वेलिंग रहती है, पैरों में स्वेलिंग रहती है, पैरों में बहुत भारीपन महसूस करता है जिसे पेडल एडिमा भी कहा जाता है, या हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, दर्द हो रहती है, घुटनों में जॉइंट्स में पेन रहने लगी है और उनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, बहुत ज़्यादा जकड़े रहते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो शरीर में एक जकड़ापन महसूस होता है, शरीर में हैवीनेस महसूस होती है जिसे हम मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं, या फिर आपका पेट खुलकर साफ नहीं हो रहा है और आपको भूख भी खुलकर नहीं लगती है, सारा दिन शरीर में सुस्ती बनी रहती है और शरीर सारा दिन दर्द करता रहता है, पेन करता रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो आयुर्वेदिक तरीके बताने वाली हूँ जिनको अपनाकर आप अपने शरीर की इस सूजन को कम कर सकते हैं और साथ में सूजन से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे भी अपने शरीर को बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, और आज आपको इसी विषय में बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने शरीर की सूजन को कम कर सकते हैं। तो आइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आपके शरीर में कोई सूजन आती है, कोई स्वेलिंग अपीयर होती है, तो उसके कुछ कारण रहते हैं। उसमें पहला कारण ये हो सकता है कि या तो आपका लीवर या किडनी या फिर आपका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपको खून की कमी है। अगर खून की कमी होगी, जिसे आयुर्वेद में पांडु रोग कहा जाता है या जिसे आप आमतौर पर हम अनीमिया कहते हैं, तो भी शरीर में स्वेलिंग होने लगती है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, थायराइड से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आपके शरीर में सूजन रहने लगती है। इसके साथ साथ अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे आम वात कहा जाता है, या गठिया की प्रॉब्लम कही जाती है, उस कंडीशन में भी शरीर में सूजन आने लगती है। अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद में ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से स्वेलिंग आने लगती है। तो उसमें सबसे पहला कारण ये बताया गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा गुरु और स्निग्ध भोजन करते हैं, यानी आप अगर ऐसा खाना खाते हैं जो डाइजेस्ट होने में बहुत समय लेता है, बहुत हैवी है शरीर को पचाने के लिए, और उसको आप बहुत लेट खाते हैं, बहुत रात के समय खाते हैं, तो ये शरीर में सूजन पैदा करने लगता है। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज से निकाली हुई आइसक्रीम खाते हैं, या फिर ठंडे फलों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप बासी भोजन खाते हैं, यानी रात की कोई सब्जी बनाई थी अगले दिन खाते हैं, उन सभी कारणों से शरीर में सूजन आने लगती है। तीसरा कारण ये है कि अगर आप दिन में सोते हैं और रात को बहुत लेट तक जागते रहते हैं, यानी दीवा स्वाप करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, ऐसी कंडीशन में भी शरीर में स्वेलिंग आने लगती है। चौथा, अति अम्बुपान, यानी आप जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं, बिना प्यास के पानी पीते हैं, या बहुत ज्यादा लिक्विड चीजें लेते हैं, जैसे आप दूध ज्यादा पीते हैं या फ्रूट जूसेस ज्यादा ले रहे हैं, तो भी शरीर में स्वेलिंग आने लगती है। अगर आप बहुत ज्यादा मसालेदार या चिकना भोजन, बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन लेते हैं, तो भी शरीर में हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। और अगर आप रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस खा रहे हैं, यानी विरुद्ध आहार ले रहे हैं, जैसे आप गर्म पानी में शहद को मिलाकर ले रहे हैं, तो ये सभी चीजें जो हैं ये विरुद्ध आहार कही जाती है, और इन सभी चीजों की वजह से शरीर में स्वेलिंग आने लगती है। तो अब समझते हैं कि इसका चिकित्सा सूत्र क्या है, यानी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है। देखिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका ये रहता है कि शरीर में सबसे पहले आपके मेटाबॉलिज्म का इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। जब आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म सही होगा, यानी आपके शरीर में पहले दीपन किया जाएगा, लंघन किया जाएगा, उस कंडीशन से आपके शरीर में का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। जो शरीर में बहुत ज्यादा आम इकट्ठा हो गया, जो बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, उनको शरीर से जब से दूर किया जाएगा, तो नेचुरली आपके शरीर का जो सूजन है कम होने लगेगा। अब बात करते हैं उन आयुर्वेदिक तरीकों की जिनको अपनाकर आप अपने शरीर की सूजन को कम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका है कि आप पुनर्नवा का इस्तेमाल कीजिए। पुनर्नवा एक ऐसी औषधि या एक ऐसी मेडिसिन है जो एक साथ आपके लीवर को ठीक करती है, आपकी किडनी को ठीक करती है, और साथ साथ आपके हार्ट को पंप करने में सही हेल्प करती है। ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है, और आप कुछ ही दिनों में इसके इस्तेमाल से देखेंगे कि शरीर की सूजन कम होने लग जाएगी। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसे आप चूर्ण की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। पुनर्नवा चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसकी डोज 3 से 6 ग्राम की रहती है। ये खाना खाने से आपने 1 घंटा पहले आधे गिलास पानी के साथ लेना है, और ऐसा कम से कम आपने 1 महीना लगातार करना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो शरीर की जो सूजन आ रही है, जो स्वेलिंग आ रही है, ये अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगी। दूसरा, इसका सबसे बेहतरीन तरीका है गुड़ अदरक योग। गुड़ अदरक योग में क्या करते हैं कि जो गुड़ है और जो अदरक है, आपने फ्रेश अदरक को थोड़ा सा कद्दूकस कर लेना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है, उसकी छोटी सी गोली बना लेनी है,
और आपने रोज ये गोली लेनी शुरू करनी है अगले 10 दिन। धीरे धीरे इसकी डोज को थोड़ा थोड़े मात्रा में बढ़ाते जाना है, थोड़े से कोसे पानी के साथ इसको लेना है और फिर इसको आपने जब 10वां दिन आ जाए तो फिर इसकी डोज को धीरे धीरे फिर से कम करना है और उतनी ही डोज पर आ जाना है जिससे आपने शुरू किया था। इस गुड़ अदरक योग को यूज करने से आप देखेंगे कि शरीर में आपको भूख अच्छी लगने लगेगी और शरीर का पाचन होने लगेगा, यानी जो आपकी जो शरीर में टॉक्सिन्स हैं वो जो शरीर से रिलीज होने लग जाएंगे और शरीर में एक हल्कापन आएगा, पेन्स आपकी कम होने लग जाएंगी। तीसरा इसको ठीक करने का तरीका है हरितकी और गुड़ का योग, यानी हरड़ को अगर आप गुड़ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो भी आपकी स्वेलिंग को कम करता है। अगर आपको डायबिटीज है और आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप प्लेन हरितकी यानी हरड़ का इस्तेमाल भी करते हैं तो भी ये शरीर से स्वेलिंग को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आपको पेन भी रह रही है, स्वेलिंग भी है और साथ साथ में आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस डायग्नोज हुआ है, यानी आपको आम वात की दिक्कत है, तो आप अपने शरीर की स्वेलिंग को दूर करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि आपने फ्रेश गिलोय लेकर आनी है, उसके बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और फिर उसको 2 गिलास पानी में उबालना है। जब ये पानी नियरली 50 ml रह जाए, यानी 1/4 रह जाए, तो आपने इसको उतार लेना है, छान लेना है और इसमें आप थोड़ी सी सुंड मिला लीजिए, इसको शुंठी चूर्ण कहते हैं। सिर्फ आपने इसको स्प्रिंकल करनी, थोड़ी सी मात्रा में डालनी है और फिर इसमें आपने 1 बड़ा चम्मच एरंड का तेल डालना है, जिसे हम कैस्टर ऑयल कहते हैं। ये आपने सुबह उठ के खाली पेट लेना है और कम से कम 5 से 7 दिन लेना है। अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और अगर आप इस योग का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि 5 से 7 दिन के अंदर ही एक तो आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा, शरीर में हल्कापन आ जाएगा और जो शरीर में एक स्टिफनेस महसूस हो रही है, जो एक शरीर जकड़ा महसूस कर रहा है, उसमें आपको तुरंत आराम आएगा। इसे जरूर आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपको शरीर में स्वेलिंग भी है और साथ साथ में आपको पेशाब में बहुत जलन रहती है, बर्निंग यूरिनेशन रहती है या शरीर में बहुत गर्मी महसूस होती है, तो आपको धान्य हिम का इस्तेमाल करना चाहिए। जो धनिया है वो बहुत ज़्यादा शीतवीर्य होता है, ठंडा होता है और मूत्रल होता है, यानी डायूरेटिक भी होता है। ये स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है। तो रात को 1 चम्मच धनिये को आप भिगो लीजिए, थोड़ा सा उसको आप पहले कूट लें, उसके बाद भिगोइए और फिर उसको आप सुबह छान कर उस पानी को पी जाइए। ऐसा करने से आप कुछ ही दिनों में दिखेंगे कि आपकी स्वेलिंग भी कम होगी और साथ साथ में आपकी भूख भी अच्छी हो जाएगी, आपकी डाइजेशन भी बहुत अच्छी होगी। इन सभी उपायों को कीजिए, ये तुरंत आपकी जो पेन है, जो आपकी शरीर में जो स्टिफनेस आ रही है, उसको कम करने में मदद करेंगे। अगर आपको स्टिफनेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द बनी रहती है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि आप एक एरंड का पत्ता लीजिए, जिसे हम अरंडी कहते हैं। ये आम आपको मतलब वीड की तरह उगती है, बड़े इजीली अवेलेबल हो जाती है। इस पर आप एरंड का तेल लगाइए, उसको हल्का सा तवे पर गर्म कर दीजिए और जो भी आपका अफेक्टेड साइड है, जहां पर भी आपको दर्द है, उस पर इसको रख लीजिए या बांध लीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में वहां की जो स्टिफनेस है वो कम होने लगेगी, आपकी पेन में भी आपको बहुत आराम आएगा। तो ये सब वो उपाय हैं जिनको अपनाकर आप बहुत इजीली अपने शरीर से जो स्वेलिंग है इसको कम कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस बनी रहती है और अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस डायग्नोज हुआ है, आमवा डायग्नोज हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा सा जो नमक है उसको एक कढ़ाई में गर्म कर लीजिए और उसकी छोटी से किसी कपड़े में, पुराने कपड़े में बांधकर एक पोटली सी बना लीजिए और जहां आपको दर्द रहती है उसका हल्का हल्का उस पर सेक दीजिए। ऐसा करने से आपको वहाँ आपकी जो स्टिफनेस है उसमें आपको आराम आने लगेगा। इसे हम रुक्ष स्वेदन कहते हैं। इसे आप बड़े इजीली घर पे कर सकते हैं। इसे रोज रूटीन में करना शुरू कीजिए तो आप देखेंगे कि आपकी दर्द में आपको तुरंत आराम आने लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में भी आयुर्वेद से संबंधित सारी सटीक जानकारियाँ मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट भी ज़रूर भेजिए। और आप आने वाले समय पे किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइए। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और आयुर्वेद को अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।